देखो भाई, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 19 है ब्लड बैंकिंग का। ठीक है, टॉपिक का नाम है इशूइंग द ब्लड मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। इशूइंग द ब्लड मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन, ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है ना, DMLT सेकेंड ईयर में भी पेपर सेकेंड का टॉपिक जो कि ब्लड बैंक के अंदर का था। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इशूइंग ब्लड इन्वॉल्व्स मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन रिलेटेड टू इन्फॉर्म, रिलेटेड है, यह संबंधित है किससे? टू इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट मिस आइडेंटिफिकेशन, एडवर्स रिएक्शन, इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन एंड डोनर रिसिपिएंट स्क्रीनिंग। मतलब किससे रिलेटेड है? इन्फॉर्म कंसेंट से, पेशेंट की मिस आइडेंटिफिकेशन से, एडवर्स रिएक्शन से, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से और डोनर या रिसिपिएंट की स्क्रीनिंग से। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डोनर या रिसिपिएंट उसकी स्क्रीनिंग तुमने नहीं करी है ब्लड लेने देने से पहले, तो उससे रिलेटेड है ये। पेशेंट मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब अगर तुमने पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नहीं करा और तुमने वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत कर दी, तो उससे रिलेटेड है ये। एडवर्स रिएक्शन, ब्लड चढ़ाने के बाद में जो मरीज को उल्टे सीधे लक्षण सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये। और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तुमने डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं करे हैं, जो मरीज के जो डॉक्यूमेंट है, कागजात हैं, वो तैयार नहीं करे हैं सही से, कि किस मरीज को कौन सा ब्लड चढ़ना है उसकी जांच किया है, कौन से ब्लड से ब्लड बैंक से लेकर आए हैं, या डोनर कौन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर इन सब की डॉक्यूमेंटेशन तुमने सही से नहीं करी है, तो ये क्या है, ये ही इससे रिलेटेड है, इस वाले टॉपिक से, ब्लड मेडिकल लीगल इम्प्लीकेशन से। इसमें इन्फॉर्म कंसेंट से क्या मतलब है, ये थोड़ी मेरी समझ से बाहर है, वैसे मैं तुमसे बता दूँ। ठीक, आ गया है डॉक्टर्स मस्ट फॉलो, डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए एथिकल एंड लीगल गाइडलाइन। एथिकल तो देखो वो वाली गाइडलाइन होती है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल समझाऊँ, अब जैसे कि मान लो हमने किसी को अपने मन से किसी की हेल्प कर दी, तो एक तरीके से वो है एक एथिकल, ठीक है ना। और जैसे कहा हमें एक मजबूरी है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमें उनकी सेवा पानी करनी होती है, तो हमारी मजबूरी यही है, उनकी तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो कोई और गांव के या दूसरे गांव के या रास्ता चलते कोई बुढ़े दराज हमें मिल गया और हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो एथिकल हेल्प होगी, ठीक है ना। तो समझिए ना, एक तो लीगल, एक एथिकल, एक बट ऐसा समझ लो जो सरकार ने नियम कानून बनाए वो तो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, और एक वो जो एक ह्यूमैनिटी के नाते कुछ करना चाहिए, जो तुम्हारी सोच क्या कहती है। तुम अच्छे इंसान होगे तो तुम कर सकते हो किसी की मदद वगैरह, या तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकते हो, तो एक तरीके से उसी को समझ लो एथिक्स या एथिकल। लीगल, जो सरकार ने कानून नियम बनाए हैं, या जो तुम्हें करने ही करने, वो भी तुम्हें क्या करने, फॉलो करने, ये कहनी चाहिए। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर को क्या करना चाहिए, एथिकल और लीगल गाइडलाइन की यूज करना चाहिए। आगे लिख रहा हूँ, प्रॉपरली, मतलब अच्छे से डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। ऑल प्रोसीजर, सभी प्रोसीजर के जो भी प्रोसीजर होने, क्रॉस मैचिंग हुई है, होम टेस्ट जो भी है, HIV है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, सब करना। एंड मैनेज, और मैनेज करना है क्या, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है। विच कैन इंक्लूड लीगल, जो कि क्या हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, लीगल एक्शन हो सकते हैं। इफ़ एरर अकर, मैनेज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन विच कैन इंक्लूड लीगल एक्शन इफ़ एरर अकर, मतलब अगर एरर की उत्पत्ति होती है, एरर कोई होती है, तो क्या हो सकते हैं, लीगल एक्शन हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। की रिस्क इंक्लूड
मिसमैच्ड ब्लड की रिस्क इंक्लूड है किसमें, मिसमैच ब्लड, मतलब ब्लड जो तुम्हारा मिसमैच होगा तो गड़बड़ हो सकती है। ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन हो सकती है, डोनर से रिसिपिएंट में जा सकती है। एंड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स, और क्या मरीज में ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स दिखाई दे सकते हैं या रिएक्शन दिखाई दे सकती है, सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। आगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड रिफ्यूजिबल। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। नंबर एक हेडिंग है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड रिफ्यूजल। आगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या है, पेशेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, पेशेंट इन्फॉर्म्ड होना चाहिए ऑफ द रिस्क। अच्छा, मतलब पेशेंट को तुम ये बता दो कि तुम्हें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, और इसके फ़ायदा क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, मरीज को ब्लड चढ़ाने से पहले तुम उसको बता दो कि ये तुम्हें दिक्कत हो सकती है और ये तुम्हें फ़ायदा हो, बताओ चढ़ाने या ना ब्लड लगाओ तुम। एंड हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज इट। इससे क्या है, वो मरीज या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है, मतलब मना कर सकता है कि भाई मैं नहीं चढ़वा रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता, फिर उसकी मर्जी। उसमें ब्लड कम होगा तो उसको वैसे ऐसी तैसी हो जाएगी। आगे इनकैपेसिटी में क्या, इफ़ ए पेशेंट इज अनेबल, यदि एक पेशेंट क्या है अनेबल है टू गिव कंसेंट, इफ़ ए पेशेंट इज अनेबल, यदि एक पेशेंट अनेबल है टू गिव कंसेंट लेने में, मतलब कि मरीज इस स्थिति में नहीं है कि डॉक्टर उससे पूछ सके कि हम तुम्हें ब्लड चढ़ा दें या नहीं चढ़ा दें, तो क्या करना, ए ट्रांसफ्यूजन शुड ओनली बी गिवन, एक ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चढ़ा सकते हो, ओनली बी गिवन दे सकते हो इफ़ इट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, यदि उसके ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसके लिए तो तुम उसको ब्लड चढ़ा सकते हो, तुमको मतलब डॉक्टर उसको चढ़ा सकते हैं ब्लड। ठीक है ना, यदि मरीज बेहोश है वो हाँ ना में जवाब नहीं देता है तो। रिफ्यूजल का है हेल्थ केयर, मतलब कि डॉक्टर या स्टाफ नर्स वगैरह मस्ट रेस्पेक्ट, उनको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, मरीजों की। एक पेशेंट की विशेष, पेशेंट की विश, इवन इफ इट लीड्स टू डेथ, इवन यहाँ तक कि यदि उसकी मृत्यु होने की संभावना है या बढ़त है, थ्रो सिचुएशन, उसकी जो कंडीशन उसको देखते हुए, वेयर ए प्रायर रिफ्यूजल का मतलब यदि उसने पहले ब्लड चढ़ाने के लिए मना कर दी है तब, इज नो लॉन्गर वैलिड रिक्वायर, तब वो लंबे समय के लिए क्या है रिक्वायर्ड वैलिड नहीं होगी। केयर कंसिडरेशन, उसकी देखभाल करने के लिए मतलब क्या हो जाएगी फिर, नो वैलिड रिक्वायर। अब यार इसका मतलब भाई मैं समझ नहीं पा रहा यार, थोड़ी हिंदी इंग्लिश कमज़ोरी है, फिर भी तुम ये समझ लो कि मरीज को, डॉक्टर मरीज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। विशेष वो क्या कहना चाह रहा है उसकी, इवन यहाँ तक कि इफ़ द लीड्स इज टू डेथ, जबकि वो चाहे मरने के कगार पे क्यों ना आगा हो, थ्रो सिचुएशन, उसकी सिचुएशन को देखते हुए, बिहेयर प्रियोर रिफ्यूजेबल, मतलब चाहे उसने ब्लड चलाने को खुद पे मना क्यों ना कर दे, इज नो लॉन्गर वैलिड रिक्वायर केयर कंसिडरेशन, मतलब फिर भी उसकी तुम्हें क्या है देखभाल करनी चाहिए, यही कह रही होगी और क्या कह रही होगी, देखभाल करने की ज़रूरत है उसकी। ठीक, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्यूरेसी, पेशेंट की सुरक्षा और एक्यूरेसी देखते हैं क्या। मिस आइडेंटिफिकेशन में क्या है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरर, मिस आइडेंटिफिकेशन ही क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एरर का, गलती होने का। इज मिस आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ब्लड सैम्पलिंग टेस्टिंग और एट द बेड साइड, मतलब कि जब हम मरीज का ब्लड की सैम्पलिंग ले रहे हैं, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तभी ज़्यादातर चांस है मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि पता चले ब्लड ग्रुप है कोई और, तुमने कोई और कर दी, उसकी टेस्टिंग है HIV पॉजिटिव और तुमने सही से नहीं करी, तुमने बता दिया HIV नेगेटिव,
या हेपेटाइटिस बी सी है, तो कुछ सोचो गड़बड़ तो होगी होगी। प्रॉपर स्क्रीनिंग में क्या, डोनर एंड रिसिपिएंट, ब्लड देने वाला ब्लड लेने वाला मस्ट बी प्रॉपरली स्क्रीन, अच्छे से दोनों की जांच होनी चाहिए। कौन कौन सी बीमारी, जैसे सिफिलिस हो गई, HIV हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, C हो गई। फॉर हेल्थ कंडीशन, हेल्थ की कंडीशन के लिए। एंड कॉम्पेटिबिलिटी इनएडुकेट स्क्रीनिंग, अगर तुमने स्क्रीनिंग जो है इनएडुकेट की है, पर्याप्त मात्रा में तुमने सही से जांच नहीं करी है, तो क्या हो जाए, कैन लीड बढ़ सकती है क्या, टू हेल्थ रिस्क फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या हो जाएगी, रिस्क हो जाएगा उनके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। एडवर्स रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन दिखाई देंगे, एनी एडवर्स रिएक्शन टू ट्रांसफ्यूजन, कोई उल्टी एडवर्स रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन टू ए ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी रिपोर्टेड होनी चाहिए टू द ब्लड सेंटर में एंड पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, और पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है, मतलब क्या नहीं चाह रहा हूँ, ब्लड चलाने के बाद अगर उसको मरीज को उल्टे सीधे रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं जो नहीं दिखने चाहिए थे, तो क्या करना है, ब्लड सेंटर को तुम्हें बताना है, रिपोर्टेड करनी है, फ़ोन करके जैसे भी करो। और पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, अभी देखते हैं क्या करना। पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड में मस्ट बी मैनिकुलसली मेंटेन, मतलब कि उसके डॉक्यूमेंटेशन जो अच्छे से मेंटेन करने हैं मरीज़ के, ताकि कल को कोई पुलिस एक्शन हो जाए, कुछ हो जाए तो तुम दिखा तो सकते हो कि साहब देखो हमने तो प्रॉपर काम कर रखा अपना। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए पहले, थ्रो एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरी स्टेप, सभी स्टेप के लिए। ऐसे नहीं है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्टिंग के ही तुमने डॉक्यूमेंट सही से तैयार कर रखा है, ऐसे नहीं, हर चीज़ के होने चाहिए। फ्रॉम डोनर सिलेक्शन, डोनर के सिलेक्शन टू ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डोनर के सिलेक्शन से लेकर ब्लड चढ़ाने तक सारे डॉक्यूमेंट क्या एकदम ओके होने चाहिए। रिपोर्टिंग इन केस ऑफ डेथ, यदि मरीज मर जावे, अथॉरिटी मस्ट बी नोटिफाइड, अथॉरिटी नोटिफाई होनी चाहिए। ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस, सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स और सबूतों के साथ मस्ट बी सिक्योर होनी चाहिए। एंड हैंडेड ओवर टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हैंडेड मतलब हैंडेड कर दो उसको, ओवर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उस ऑफिसर को हैंडल कर दो। ठीक है। लीगल कॉम्प्लियंस क्या, डॉक्टर मस्ट अडेयर टू लॉ एंड गाइडलाइन, डॉक्टर को क्या अडेयर मतलब चिपके रहना चाहिए या उसके नियम फॉलो करने चाहिए लॉ के और गाइडलाइन के, सच एज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। टू अवॉइड लीगल रैपर पोजीशन, अवॉइड करना चाहिए किसको, लीगल रैपर पोजीशन को। ठीक। आगे है एथिकल कंसिडरेशन में क्या है, देयर शुड बी नो फाइनेंशियल इंसेंटिव, देयर शुड बी नो फाइनेंशियल इंसेंटिव टू प्रेस्क्राइब ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देयर शुड बी नो फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब तुम्हारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। कभी तुम सोच रहे हो डॉक्टर हो और तुम बेआई में मरीज को ब्लड चढ़ा दो, पैसा कमाने के लिए उसको ब्लड प्रेस्क्राइब कर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एंड ओनली एप्रोप्रिएट, एकदम एप्रोप्रिएट ब्लड कंपोनेंट शुड बी यूज्ड, और जो इस ब्लड की ज़रूरत है केवल वही चढ़ाओ, ऐसे नहीं है RBC जरूरत है तुमने बेचारे को लगा दी, होल ब्लड है 250 ग्राम की जरूरत, तुम आधी किलो लगवा रहे हो, तो उसमें तुम अपने पैसों का फ़ायदा मत देखो। ये क्या नहीं चाहिए, ये लाइन किसके लिए, डॉक्टर के लिए। इसमें क्या एथिकल कंसिडरेशन आएगा, मतलब ये लीगल तो नहीं है, हालांकि इसको कोई पुलिस तुम्हें रोक तो सकती नहीं, वो तो बाद में छानबीन होगी तभी तुम पे कुछ एक्शन हो सकता है, लेकिन शुरू में मान लो तुमने लिख भी दी, मान लो 250 ग्राम ब्लड की जरूरत है, तुमने 400 ml की पाउच लिख दी, तो तुम डॉक्टर हो तो बात तो तुम्हारी मानी जाएगी, है कि ना। तो तुम ये अपना फ़ायदा मत देखो, इसी को ये एथिकल बोल रही है। ठीक।
व्हाट टू डू इन केस ऑफ एडवर्स इवेंट्स, यदि एडवर्स रिएक्शन दिखाई देती है मरीज के अंदर तो क्या करना चाहिए। और एडवर्स रिएक्शन के लिए क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करो किसमें, ब्लड सेंटर में इमीडिएटली, तुरंत। नोटिंग द पेशेंट की साइन, पेशेंट के लक्षण क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं, एकदम लिख लो जल्दी जल्दी कि ये दिखाई दे रहे हैं, बताओ। फॉर डेथ डू नॉट पैनिक, यदि मरीज मर गया तो पैनिक मत हो, इन्फॉर्म करो किसको, पुलिस को। एंड सिक्योर ऑल पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के जो सारे रिकॉर्ड तुमने बनाए थे उनको सिक्योर रखो ताकि पुलिस देखे तो दिखा सके। फॉर मेडिकल लीगल केसेस कीप पेशेंट रिकॉर्ड सेफ सिक्योर, मतलब जैसे ही ये है सेम वही है, मरीज के जो सारे रिकॉर्ड है उसको सिक्योर रखो। इफ़ एविडेंस इज कलेक्टेड, यदि एविडेंस कलेक्टेड हो जाएंगे, एंश्योर इट इज़ प्रॉपरली सील्ड, इनको अच्छे से रख लो। एंड हैंडेड कर दो किसके, ओवर टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाया उसके हवाले कर दो यदि कोई कोर्ट कचहरी का केस आता है तो। ठीक है, अब एक तरीका और है उसके हिसाब से और देख लो भाई इसको। इंट्रोडक्शन में क्या, मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन इशूइंग ब्लड इन्वॉल्व्स, क्या 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 इन्वॉल्व है इसमें। एंश्योरिंग द राइट ब्लड कंपोनेंट, मतलब मरीज को कौन से ब्लड के कंपोनेंट चढ़ने हैं वो इंश्योर करो, ऐसे नहीं कुछ भी चढ़ा दो, जरूरत है आरबीसी की चढ़ा रहे हो, प्लाज्मा, ऐसे नहीं होने। इज गिवन टू द राइट पेशेंट, और एक सही मरीज को दो, ये कहना चाह रही है, मतलब सही ब्लड के कंपोनेंट्स लिखो जो ज़रूरत है और सही मरीज के लिए लिखो, ऐसा नहीं है उसको मरीज को जरूरत तो चढ़ा दी दूसरे को ब्लड, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्री इश्यू चेक, प्री इश्यू चेक में क्या क्या, वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिफाई, मतलब मरीज को आइडेंटिफाई करो, देखो ये लिख रहा हो, मैच पेशेंट की आईडी विद ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब उसी मरीज को ब्लड की ज़रूरत है जिसकी हम मैच वगैरह कर रहे हैं, कहीं ऐसे तो ना दूसरे को में चढ़ा दें, जरूरत दूसरे की ज़रूरत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ब्लड कंपोनेंट वेरिफिकेशन, और वेरीफाई करो कि इस मरीज को यही वाले ब्लड कंपोनेंट चढ़ने की ज़रूरत है या कोई और चढ़ने की ज़रूरत है, पता चले प्लाज्मा की ज़रूरत है तुमने होल ब्लड लगा दी, तो ये नहीं होना चाहिए। कॉम्पटिबिलिटी टेस्टिंग, उनकी फिर क्या है, जांच करो। इंश्योर कॉम्पटिबिलिटी टेस्टिंग, जैसे कि क्रॉस मैच करते हैं वैसे वाली जांच करनी है, ब्लड ग्रुप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी बात पूछ रहे हैं। इज कंप्लीट करो इसको। विजुअल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट ब्लड कंपोनेंट फॉर एबनॉर्मलिटी, ब्लड के जो कंपोनेंट से जो मरीज को चढ़ेंगे उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं आएगी, ये देख कर तभी चढ़ाओ, जैसे कि हेमोलाइसिस क्लोट्स वगैरह तो नहीं बनने उसमें, ये देखो। इश्यू ब्लड में क्या है भाई, ऑथोराइज पर्सनल, ओनली ऑथोराइज पर्सनल कैन इशू ब्लड, केवल ऑथोराइज पर्सन ही क्या कर सकता है, ब्लड इशू कर सकता है, किसमें, ब्लड बैंक में। ऐसा नहीं है कि 50 लोग स्टाफ में काम कर रहे हैं ब्लड बैंक में तो 50 में से कोई भी दे सकता नहीं, इशू करने के लिए कोई जो मेन मुखिया होगा वो इशू करेगा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट ब्लड इशू, जो ब्लड इशू करा है ब्लड बैंक से उसको क्या डॉक्यूमेंट कर लो, किस मरीज को जा रहा है, कहाँ पे भर्ती है, क्या क्या डिटेल है सब। इंक्लूडिंग कंपोनेंट डिटेल, यहाँ तक कि कंपोनेंट की डिटेल भी लिखनी है, WBC है, RBC है, प्लाज्मा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रैप प्रिसिपिटेट है, क्या है वो सब लिखनी है। रिसिपेंट इन्फॉर्मेशन, और जो मरीज को ये ब्लड लेकर जा रहे हैं ब्लड बैंक से उस मरीज की भी सारी डिटेल तुम लिखो ब्लड देने से पहले। ट्रांसपोर्टेशन, एंश्योर, सुनिश्चित करो प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन एंड हैंडलिंग ऑफ ब्लड कंपोनेंट, जो तुम ब्लड कंपोनेंट दे रहे हो किसी के हाथ में उसको क्या करो, सुनिश्चित करो कि हमने दे दी या नहीं दे दी, और वो सही से रख के उसको ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, किस में रख के ले जा रहे हैं, फ्रिज है, क्या है, बाइक है, कार है, उसमें देखो। ठीक। मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन, रॉन्ग ब्लड कंपोनेंट, अगर तुमने रॉन्ग ब्लड कंपोनेंट दे दिए तो क्या हो जाएगा, तुम पे मेडिकल लीगल केस हो जाएगा। इशूइंग रॉन्ग ब्लड, यदि तुमने रॉन्ग ब्लड या कंपोनेंट इशू कर दिए हैं, कैन लीड टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो क्या करेगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को लीड करेगा, लिएबिलिटी को लीड करेगा, एंड लीगल एक्शन, ऊपर तुम पे क्या हो जाएगा, लीगल एक्शन हो जाएगा। इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में, मतलब जरूरत है 100 ग्राम की कर दियो 50 ग्राम, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फेलियर टू परफॉर्म रिक्वायर्ड टेस्टिंग, जैसे कि कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, कैन लीड टू एडवर्स रिएक्शन एंड लिएबिलिटी, ये थोड़ी गलत लिख दी यार। इनएडुकेट का मतलब तो यही होती है
अपर्याप्त मात्रा में, जैसे कि तुम्हें ज़रूरत है 100 ग्राम के, तुम्हें दे दी 50 ग्राम, तो उसको बोलेंगे इनएडुकेट। पर यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, यहाँ पे फेलियर का मतलब तुम फेल होगे टू परफॉर्म करने में, रिक्वायर टेस्टिंग जो टेस्टिंग की ज़रूरत थी उन्हें करने में, जैसे कि कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट कैरी इसमें, कैन लीड टू एडवर्स रिएक्शन जो कि एडवर्स रिएक्शन को बढ़त दे सकता है, एंड लिएबिलिटी को। पर चलो कोई नहीं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो है वो तो पढ़ो। इम्प्रॉपर हैंडलिंग मतलब इम्प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज, यदि तुम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो ब्लड को सही से, ब्लड के कंपोनेंट्स को, और ये सही से नहीं रख पा रहे हो किसको, ब्लड कंपोनेंट्स को, कैन कॉम्प्रोमाइज हो सकते हो सेफ्टी एंड लीड टू लिएबिलिटी। मतलब जो वो है ब्लड है तुम्हारा, उसकी सेफ्टी जो है क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मतलब ख़राब हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ। आ गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एंश्योर पेशेंट प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन इंक्लूडिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स। मरीज को खून चढ़ाने से पहले ब्लड के जो कंपोनेंट्स वो चढ़ाने से पहले उसको बता दे, उसके फ़ायदे नुकसान रिस्क सब। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, ब्लड सेफ्टी गाइडलाइन, ब्लड सेफ्टी गाइडलाइन में क्या है, रेगुलेशन कॉम्प्लायंस में आएगी। फॉलो नेशनल गाइडलाइन, जो नेशनल गाइडलाइन है ब्लड चढ़ाने की, से उनको फॉलो करो। ब्लड सेफ्टी एंड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस है, ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस की जो गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करोगे तभी सब काम करो। एक्रीडिटेशन, एंश्योर ब्लड बैंक इज एक्रेडिट बाय रिलेवेंट अथॉरिटी, जो एक होती है NCAT कुछ है इंटरनेशनल, वो है इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी समझ लो, देख लो कि तुम्हारी जिससे तुम ब्लड लेके आ रहे हो वो ब्लड बैंक वो उस NCAT से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लड बैंक से थोड़ी ठीक ही होनी चाहिए, ठीक। पर अपने यहाँ तो मैंने ऐसी कोई देखी ना, पर बड़े बड़े शहरों में तो होती होंगी, जैसे हॉस्पिटल होते हैं उसको NACL बोलते हैं ना, NCAT बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। अगर तुम्हारा हॉस्पिटल या तुम्हारी ब्लड बैंक उससे अप्रूव्ड है तो ये समझ लो तुम्हारी यहाँ की रिपोर्ट या जो भी चीज़ है वो पूरी दुनिया में वैलिड होगी, ठीक। ये है। आगे डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए किसके, ब्लड इशू के, जो ब्लड दिया तुमने उसके, ट्रांसफ्यूजन एंड एडवर्स रिएक्शन, जो ट्रांसफ्यूजन हुआ उसके और एडवर्स रिएक्शन हुई है उसके। एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, जो उल्टे लक्षण दिखाई दिए हैं, गलत लक्षण दिखाई दिए उनको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट एडवर्स रिएक्शन, रिपोर्ट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या करो, रिएक्शन को क्या कर लो, रिपोर्ट करो कहाँ पर, रेगुलेटरी अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेशन एडवर्स रिएक्शन डॉक्यूमेंट फाइंडिंग और टेक करेक्टिव एक्शन। इन्वेस्टिगेट करो किसको, एडवर्स रिएक्शन को, ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन सी हुई है, और डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, उनको डॉक्यूमेंट करो और करेक्ट एक्शन लो उन्हें सही से। प्रॉपर प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन कैन मिनिमाइज, ये मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, मेडिकल लीगल रिस्क को और एसोसिएटेड विद ब्लड इशू एंड ट्रांसफ्यूजन। वैसे तो देखो कि मैंने दो तरीके से बताया दिया, एक तो यहाँ से है ये, तो मेरे को ये कुछ सही लग रहा है यार। हालांकि इसमें हेडिंग मैंने ज़्यादा है, लेकिन हेडिंग के आगे डिटेल थोड़ी थोड़ी लिखी है, पर मैंने जैसे अभी तुम्हें पढ़ा है उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि ये जो लिखी है मैंने ये सही है, इसकी अपेक्षा जो शुरू में बताया था इससे बढ़िया तो मेरे को कौन सी लैंग्वेज लगी और कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, इन दोनों में तो ये सही लगे। बाकी तुम देख लो भी, मैंने दोनों तरीके से ये बताइए, जैसे जिसको समझ में आ जाए, ठीक। बस ये टॉपिक यही कहनी चाह रहा हूँ कि तुम सरकार के रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करो, और मरीज से हाँ ना सब पूछ लो, ब्लड चढ़ाए ना चढ़ाएं, ठीक है ना। और कुछ भी कर रहे हो उस काम के डॉक्यूमेंटेशन करते